हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम झारखंड का नामकरण जो हमने पिछले क्लास में झारखंड के नामकरण से रिलेटेड थ्योरी पार्ट को किए थे, उसी का यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को करने वाले हैं। क्योंकि उसमें थ्योरी पार्ट में हमने बहुत अच्छे से जो भी नामकरण था झारखंड को मध्यकाल में, महाभारत में, अकबरनामा, ऋग्वेद में किन किन नामों से संबोधित किया है उसको डिटेल के साथ देखे थे। अब जो है हम लोग उसी का यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट किए। अगर वो क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके उसको देखें, उसके बाद यहाँ पर आप एमसीक्यू लगाएं। ये जो क्लास है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आने वाले झारखंड के सभी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि झारखंड का नामकरण से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। इसीलिए आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखें और एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें, सभी क्वेश्चन को नोट करते चलिए। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा, यानी झारखंड राज्य का नाम झारखंड किस लिए पड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण। झारखंड में वन और झाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, जिसके कारण इनका नाम झारखंड पड़ा। अगला क्वेश्चन, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो कहाँ मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऐतरेय ब्रह्मांड में। ऐतरेय ब्रह्मांड में झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और किस नाम से, तो पुंड्र के नाम से जो है झारखंड का उल्लेख मिलता है। इसे भी आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था। तो ये 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। इसे भी ध्यान में रखें कि जो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में इसका उल्लेख किया गया था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किकट प्रदेश। कट प्रदेश के नाम से ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार के जितने भी प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, यानी एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे इस टॉपिक से। इसीलिए जो भी जो झारखंड का नामकरण जो क्लास है उसको नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देखें, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे तो आपको चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अगला प्रश्न है, किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अथर्ववेद में झारखंड को व्रात्य कहा गया है। वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजाति के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी, असुर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णु का देव कहा गया है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णु का देव कहा गया है। अगला जो है, तुजुके जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो तुजुकी जहांगीरी में झारखंड को खोखरा के नाम से संबोधित किया है। अगला जो प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कुकुट। कुकुट के नाम से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में संबोधित किया है। अगला जो है, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र के नाम से किया गया है। तो ऐतरेय ब्रह्मांड में। सबसे पहले झारखंड शब्द का प्रयोग ऐतरेय ब्रह्मांड में मिला है और ये पुंड्र के नाम से मिला है। अगला जो है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया है, यानी ये ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। क्योंकि देखिए, अगर अकबरनामा की अगर हम बात करें तो और तारीख़े बंगला और तारीख़े फिरोज शाही, इन तीनों में झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया है। लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है, कुकुट। अभी हमने देखा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट कहा गया है। तो क्वेश्चन जो यही पूछा है कि झारखंड को झारखंड नहीं दूसरे नाम से संबोधित किया है। तो इन तीनों में तो झारखंड नाम संबोधित किया है, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अन्य क्या कहा है, कुकुट कहा है। तो यही हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है,
टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मुंडल के नाम से संबोधित किया है। सारी चीज़ें है ना डिटेल के साथ हमने पिछले क्लास में बताया था। अगर वो क्लास आप देखे नहीं है तो अभी जाकर देखें, ताकि यहाँ जो क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छे से आप आंसर दे पाएंगे। आगे जो देखते हैं, वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुरंड। मुरंड नाम से संबोधित किया है। अगला जो है, विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुंड। मुंड के नाम से संबोधित किया है। जो वायु पुराण था उसमें हमने देखा मुरंड, ठीक है। खोखरा जो हमने देखा तुजू के जांगरी में देखा। मुंड जो हमने देखा वायु पुराण में, और पुंडरीक जो है ये महाभारत में कहा गया है। महाभारत में जो है झारखंड को पुंडरीक नाम से संबोधित किया गया। प्रश्न है, फाहियान के द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए कुकुटलाड। कुकुटलाड के नाम से संबोधित किया है। भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कीकट प्रदेश जो है भागवत पुराण में कहा गया है। सारे प्रश्न सिलेक्टेड थे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अगर ये आप टॉपिक कर लेते हैं झारखंड का नामकरण, तो आपको एग्जाम में एक प्रश्न तो ज़रूर ही मिलेगा, इसीलिए सभी प्रश्न को अच्छे से करें। अगला जो है, छोटा नागपुर नाम से झारखंड को किसके द्वारा संबोधित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी जब अंग्रेज जो है झारखंड आए थे उन्होंने ही क्या कहा था, छोटा नागपुर नाम से संबोधित किया था। अगला जो प्रश्न है, इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड का रूप में वर्णित किया है? तो ये जो है ऑप्शन बी बनारस। बनारस जो बुकानन ने बनारस जो स्थान से उससे लेकर वीरभूम तक संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड का रूप बताया था। अगला जो है, 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किशुनपुर। और रांची का ही बहुत सारे नाम है, किशुनपुर, किशनगंज, ये जो है इस प्रकार के नाम रांची का था। तो उस समय जो है, अभी वर्तमान में रांची है और उस समय मुख्यालय किशुनपुर था। प्रश्न, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13वीं सदी के ताम्रपत्र से झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण मिला है। अगला जो प्रश्न है, मध्यकाल में झारखंड में निम्न में से किस बृहद्रवंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जरासंध। जरासंध जो है मध्यकाल भारत में जो सम्राट थे उसकी अधिकारी क्षेत्र में रहा है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, महाभारत के दिग्गज पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से हुआ है? सीधे तौर पर महाभारत में पूछा गया है किस नाम से संबोधित किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुंडरीक। पुंडरीक नाम से जो है महाभारत में संबोधित किया है झारखंड को। अगला प्रश्न, महाभारत में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त हुआ है? यानी ये जो हमने पहले प्रश्न देखा उसमें क्या था, महाभारत में सेम क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन आपको अलग नज़र आ रहा है, लेकिन घबराइए नहीं, इसका आंसर जो है 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पशु भूमि। 2 नाम आपको याद रखना है महाभारत में, एक तो याद रखना है पुंडरीक। पुंडरीक जो है ये नाम भी आपको याद रखना है, और ऑप्शन ये ना मिले तो ऑप्शन ए पशु भूमि, पुंडरीक या पशु भूमि दोनों जो है नाम एक ही है, महाभारत में कहा गया है। अगला जो प्रश्न है, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड का नाम किससे संबोधित किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आठवीं। आठवीं नाम से जो है अशोक के शिलालेख में उल्लेख मिलता है। अगला जो प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुरुंड। मुरुंड के नाम से संबोधित किया है। अगला, तारीख़े फिरोजशाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो झारखंड को झारखंड, तारीख़े फिरोजशाही हो गया, तारीख़े बंगला हो गया, पद्मावत हो गया,
ठीक है। 13वीं शताब्दी के शिलालेख हो गया, अकबरनामा, आलमगीरनामा, इन जो भी चीज़ें हमने बताया उसमें झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड। अगला जो है, तारीख़े बंगला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया है। अगला जो प्रश्न है, सियार उल मुत्तखरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो इसमें भी सियार उल मुत्तखरीन में भी झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, हैंसोंग ने झारखंड के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किलो ना सु काला ना। ये जो है ना, इस प्रकार के नाम से संबोधित किया हैंसोंग ने। हैंसोंग जो है वो भारत में एक चीनी यात्री था, ठीक है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसी ने झारखंड को किलो ना सु काला ना इस नाम से संबोधित किया है। अगला जो प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जासी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया है? तो ये जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पद्मावत। पद्मावत में भी हमने बताया कि झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया है। कबीरदास के दोहे में भी झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया। अगला प्रश्न, भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? तो हमने अभी बताया, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास। कबीरदास जी ने भी झारखंड को झारखंड ही कहा है। अगला जो प्रश्न है, मुगल शासक के दौरान झारखंड को किस नाम से संबोधित किया था? तो मुगल शासक जैसे कि अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, ये मुगल शासक थे। इन्होंने क्या कहा था, खुखरा या कुकरा? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अगला जो प्रश्न है, आईने अकबरी में झारखंड को कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, खोखरा या खंखरा। ये दोनों ही राइट हो जाएगा, जो कि मुगल काल से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संथाल परगना। हमने जो क्लास किए थे झारखंड का नामकरण से रिलेटेड, उसमें सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। अगर आप भी जो आप वो क्लास नहीं देखिए तो MCQ लगाने से पहले वो क्लास देखिए, फिर जाके यहाँ पर आप MCQ लगाएं, आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। तो संथाल परगना का कई नाम है, नरीखंड, कांकजोल, सूर्यदेश, इन नामों से जो है संथाल परगना को पुकारा गया है। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख मिला है? और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में पहली बार जो है झारखंड का उल्लेख किया गया था। अगला जो प्रश्न है, झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है? तो झारखंड को क्यों जाना जाता है कर्क खंड के नाम से? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड में जनजाति की जो मात्रा है बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण झारखंड को कर्क खंड के नाम से संबोधित किया है। कर्क सुवर्ण के नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, छोटानागपुर क्षेत्र को ही कर्क सुवर्ण के नाम से संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कलिंग देश से संबोधित किया है पूर्व मध्यकालीन में। अगला जो प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो जब अंग्रेज झारखंड आए थे तो झारखंड को छोटानागपुर के नाम से कहा था। तो ये जो क्लास है ये झारखंड के नामकरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हमने बताया, सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है आने वाले झारखंड के, इसीलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।